फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ विद्वान कह रहे हैं कि जो भारत दुर्दशा वाला प्रश्न है ना, भारत दुर्दशा वाला, वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप दृष्टि आईएएस को फॉलो करते हैं या आप यूपीएससी का सिलेबस फॉलो करते हैं या यूपीएससी का मटेरियल आपने देखा होगा, तो रियल में आचार्य शुक्ल के अनुसार भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष 1875 है, न कि 1880। ठीक है। या तो आपको और भी क्लियर करना है तो आप सबसे बड़ी वेबसाइट है हिंदी साहित्य के लिए, जो कि बहुत ही उम्दा कंटेंट मिलता है, क्योरा.com पे, या फिर क्योरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आप जाएंगे, यूट्यूब पर क्या है, टीचर हिंदी साहित्य वाली, क्योरा पर जाइए। इतने महारथी आपको साहित्य वाले टीचर मिलेंगे, उनको उनके रग रग में साहित्य बसा है। 75 वर्ष के, 60 वर्ष के, 65 वर्ष के सब लेक्चरर, कोई कुछ मतलब हिंदी को इतना बारीकी से वो जानते हैं। कुछ विद्वान यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाले थे, मैंने जस्ट अभी वीडियो देखा तो मैंने कहा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मेरे पास आचार्य शुक्ल की पुस्तक यहाँ पे रखी है, डॉक्टर नगेंद्र वाली भी रखी है। डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक बहुत ऑथेंटिक है और हिंदी साहित्य का इतिहास कोई भी सिलेबस हो, सबसे सर्वमान्य आचार्य शुक्ल का माना गया है। यदि आचार्य शुक्ल यहाँ पे लिखते हैं कि संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक लिखा था, बांग्ला में अनुवाद किया। यदि आप 1925 को 57 में घटा दीजिए, 57 वर्ष में, तो आपको 1868 प्राप्त होगा। वैसे ही आप 1937 संवत 1933 में 57 घटा दीजिए, आपको 1875 प्राप्त होगा। और रियल में जो भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है वो 1875 ही है फ्रेंड्स। मैं आपको सच बता दूं, कुछ और ऑथेंटिक पुस्तकें देखिए। ये जो मार्केट वाली पुस्तकें आती है ना, 1880 हम लोग पढ़ा देते हैं, चलो 1880 है, लेकिन मैं आज नहीं, ये 2-4-6 साल वर्ष पहले ही मुझे ये चीज़ पता थी कि 1875 ही इसका प्रकाशन वर्ष है भारत दुर्दशा का। क्योंकि ये जो हम बीए में थे ना, बीए में, एमए में, तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, हम लाइब्रेरी में चीज़ें जाके चीज़ों को पढ़े वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आई। आपको पता है कि जो हिंदू वर्ष हमारा आता है, ठीक है, हिंदू नव वर्ष आपको पता है चैत्र मास से प्रारंभ होता है। जो हमारा हिंदू का विक्रमी संवत कैलेंडर है ना, वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है ना। तो कुछ लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ घटा के बता रहे थे कि यहाँ पे 35 आना चाहिए, कुछ 37 आना चाहिए। मैंने देखा और मैंने भी तो वही लगाया जो एनटीए का जवाब है। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स वही लगाया है, ये जो एनटीए का जवाब आया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी थंबनेल पे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे यार स्पष्ट दिखेगा नहीं, मैंने वही लगाया है जो एनटीए ने आंसर दिया है। क्योंकि आपको पता है, आप एक बार दृष्टि के प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, सर्च कर सकते हैं, या तो प्लेटफॉर्म पे नहीं, गूगल पे नहीं, दृष्टि यूपीएससी का सिलेबस आप देखना, वहाँ पे उसका कंटेंट आप देखना, वहाँ पे 1875 मिलेगा। क्योर एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे एक से बढ़कर एक महारथी बैठे हुए हैं, जो कि उनसे जाके उनसे साहित्य में वार्तालाप करने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ तो मार्केट वाली पुस्तकें अक्सर पढ़ पढ़ के लोग आते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन जब ये चीज़ बोलने लगे कि ये प्रश्न गलत है, इसको चैलेंज करो, तो फिर 2 प्रश्न है चैलेंज लायक। बाकी मैंने कुछ चीज़ें देखी, एनटीए के अनुसार मैंने वीडियो भी अपलोड किया, पर फिर मैंने देखा कि जो कह रहे हैं ना, रियल में 1875 इसका रियल टाइम है आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, 1880 नहीं है। जो वहाँ पे संवत 1933 लिखा है ना, वो सही है और 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैंने कहा एक बार वीडियो शूट करती हूँ। काफ़ी मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप बताएं कि क्या कौन कौन सा प्रश्न चैलेंज करने लायक है। 2 प्रश्न चैलेंज करने के लिए मिला है, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। एनटीए का पेपर फ्रेंड्स इतना आसान नहीं आता है। एनटीए ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आपके सामने परोस देगा। ठीक है, कंटेंट जबरदस्त होता है, जल्दी त्रुटियां नहीं पाई जाती। ना कहें 1-2 प्रश्न में त्रुटि आना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में त्रुटि हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कूट में प्रश्न बनाने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। जब मैं कूट में प्रश्न बनाती हूँ तो मुझे 10-15 प्रश्न बनाने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो सोचिए, उन्होंने 100 प्रश्न को मतलब 100 प्रश्न को उन्होंने फॉर्मेट में इस तरह से बदला है। बहुत अच्छा कंटेंट था, पेपर भी बहुत अच्छा था। लगता है कि हाँ, जो पेपर देने जाता है ना, तो लगता है कि नेट का पेपर दे रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहा है। मैं आपको अपनी एक बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा शॉर्ट में मत भागिए। जो उपलब्धि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पढ़ के आती है ना, वो उपलब्धि शॉर्ट तक ही रहेगी आपके पास, शॉर्ट टाइम तक रहेगी। लेकिन इसको आप लॉन्ग टाइम
तक संघर्ष करेंगे, जिसको आप लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त करते हैं, वो उपलब्धि आपके पास लंबे संघर्ष तक रहती है और वो आपको बहुत बड़ा अचीव करके देती है। ठीक है, ऐसा ही मैं कुछ अपने जीवन में देख रही हूँ और अभी भी देख रही हूँ कि हो रहा है ये चीज़ें। अब मैं ज़्यादा साझा नहीं करती हूँ, मैं करती भी रहती हूँ, मैं अब तो आपको दिखाती भी रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं यूट्यूब के मंच से अचीव की हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यदि JRF हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं होता है तो उससे और भी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इन जो 4-5 महीने में जो अब मैं हासिल करने जा रही हूँ, वो शायद JRF के बाद मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, JRF होगा जल्दी से PhD में चली जाऊँगी। ठीक है, बस कोर्स ने पढ़ाया, इसके बाद PhD के लिए काम करूँगी। यदि JRF नहीं हो रहा है ना, फिर से वही छठवीं बार नेट मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग यार नाराज़ हो जाते हैं। देखो, हर चीज़ यार भैया बहुत मेहनत से मिलता है। ये जो आप मैं 4-5 बार कह देती हूँ ना कि ये सब निकला है ना, आप लोग वो बन करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्क के बाद आता है, खास कर गृहिणी के लिए। मेरे लिए तो मेरे तो कभी-कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और किसी-किसी टाइम ऐसा दिन बीता था अभी तैयारी के टाइम पे लास्ट में 1 हफ्ते, कि मतलब कि सुबह बस एक बार बना खा के बैठ जाते थे पढ़ने, तो फिर शाम को फिर एक बार बनता था खाना, बाकी बच्चे वही खाते रहते थे। मैं एक बार बैठ गई हूँ तो बस 6-6, 7-7 घंटे चीज़ों को रिकॉल, रिवाइज़। ठीक है? तो लोगों को लगता है कि आसानी से मिला है, आसानी से नहीं मिलता फ्रेंड्स, बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन बता दूँ, भारत दुग्ध वाला प्रश्न गलत नहीं है, सही है। ठीक है ना? ये चैलेंज आप करना हो तो करिए, बाकी मेरे हिसाब से सही है, और इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, तो सही प्रश्न है। ठीक है? धन्यवाद। नहीं, कुछ लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, पर इस तरह से बोल रहे थे, ये गलत है, वो गलत है, 37 लगाओ, 35 लगाओ, ये जोड़ो, वो जोड़ो। तो मैंने कहा चलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ और मैं आपको ये अपना दिखाती हूँ, ग्रुप में दिखाती हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे 550 लोग हैं। ठीक है? 550 छात्र पढ़ते हैं, बड़े अच्छे छात्र हैं, वो मेहनत करते हैं और उनको भी ये चीज़ें पता होगी। ठीक है ना? धन्यवाद। आप कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन, आपको क्या लगता है।